सूर्यावा क्षेत्र के महर्ष आजाद राज्य श्री क्रिकेट महाकुंभ मेढ़ी में मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया गया। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं महर्ष आजाद राज्य श्री क्रिकेट महाकुंभ मेढ़ी खेल समिति के तमाम पदाधिकारी उपस्थित होकर के उनके विषय में, उनके कार्यों के विषय में बताया। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से महर्ष आजाद राज्य श्री क्रिकेट महाकुंभ मेढ़ी में खिलाड़ियों द्वारा माला पहना करके, खेल समिति के पदाधिकारियों द्वारा माला पहना करके मेजर ध्यानचंद के विषय में याद किया गया। आपको बता दें महर्ष आजाद राज्य श्री क्रिकेट महाकुंभ लगातार विगत वर्षों की बात इस वर्ष नवंबर माह के आसपास विशेष कबड्डी का आयोजन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम पदाधिकारी द्वारा अपना विचार रखा गया। खेल समिति के संरक्षक मथुरा प्रसाद यादव ने कहा है कि मेजर ध्यानचंद को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं मौजूद हूँ महर्ष आजाद राज्य श्री क्रिकेट महाकुंभ मेढ़ी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर बात करें पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचल में कोई नाम आता है तो महर्ष आजाद राज्य श्री क्रिकेट महाकुंभ का नाम आता है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण अंचल में ये हरा भरा मैदान, अगर बात करें पूरे पूर्वांचल में जिस तरीके से मैदान है, कहीं ये व्यवस्था नहीं की गई। हमारे बीच में अगर बात करें हमारे खेल समिति के तमाम पदाधिकारी आज अमल समय देख करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर तमाम हमारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से यहाँ हमारे तमाम पदाधिकारी उपस्थित, बारी बारी से सभी लोगों से परिचय कराऊंगा। हमारे बीच में अगर बात करें इस खेल को अगर समितिकरण की बात करें, हमारे बीच में बहुत बड़ा योगदान आदरणीय मथुरा प्रसाद यादव जी का रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सर क्या कहेंगे आज शुभ अवसर पे मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर? बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। देखिए आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है जी। और एक महान खिलाड़ी और एक महान देशभक्त का आज जन्मदिन है और जिनके उपलक्ष्य में हमारा देश खेल दिवस के रूप में मना रहा है और बच्चों को मोटिवेशन दिया गया, उनको उनके बारे में बताया गया और उनकी उपलब्धियों के बारे में उनके अंदर यह प्रेरणा पैदा की गई। और जहाँ तक ग्राउंड की बात है तो ग्राउंड में सभी लोग, क्षेत्र के लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ये ग्राउंड इस तरह से बनाया जाए, क्योंकि जो हमारे जनपद का स्टेडियम है वो मूसीलाटपुर में है, उसके बाद VNGIC का ही ग्राउंड है और वहाँ से अगर आप निकल जाएंगे जंघई तक तो इस तरह का कोई ग्राउंड है नहीं। तो इस ग्राउंड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हम सभी क्षेत्रवासियों को की है और उसमें समय समय पर अन्य लोग भी सहयोग करते हैं और यहाँ से प्रतिभावान खिलाड़ी हमेशा से निकले हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल जी हैं और इस तरह से और खिलाड़ी भी उनके अनुयायी बन कर के रास्ते में लगे हुए हैं और यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने आते हैं बच्चे। तो ये होता है कि यहाँ का ग्राउंड बहुत सुपर ग्राउंड बने और हरा भरा हो, कहीं भी कोई बच्चा मतलब गिर जाए दौड़ते हुए या डाइव करना मारना चाहे या बॉल जो है सही दिशा में सही जगह जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ों का कराया जा रहा है। सर आप जो है कि अगर बात करें तो जिस तरीके से आपने जो है नौकरी करते हुए, लेकिन एक खेल विषय अगर बात करें खिलाड़ियों के विषय में आपने इतना बड़ा सोच रखा और इतना बड़ा जो है कि आपने पूरा मैदान को समितिकरण के लिए एक पूरा भूमिका आपने निभा। सर इसके विषय में आप कहाँ से आपका विचार आया? देखिए जहाँ तक आपने कहा नौकरी की बात, तो एक अलग का विषय है, लेकिन पहले जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र की बनती है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जिस क्षेत्र में रहता हूँ, जिस हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, हमारे बच्चे हैं और ये होता है कि उनके अंदर की जो प्रतिभा है उनके अंदर वो निखार कैसे आए, उनका सहयोग किस तरीके से किया जाए, किस रूप में किया जाए। तो खेल का मैदान है तो ये होता है कि खेल का ही मैदान अगर सही रहेगा, यहाँ पर अनुशासित बच्चे खेलेंगे तो वो देश के लिए एक बहुत बड़े खिलाड़ी निकल कर के सामने आएंगे और उनके भविष्य को लेकर ही अपने मन में ये थोड़ा बहुत चलता रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों के लिए। मेरे अंदर की जो प्रतिभा है और मेरे अंदर की जो सोच है, मेरे अंदर का जो जज्बा है और मेरा जो योगदान करने की शक्ति मेरे अंदर है, मैं सोचता हूँ कि जो हो सके मैं अपने क्षेत्र और
आसपास के लोगों के लिए, बच्चों के लिए मैं करता रहूं, उसी जज्बे के। आदरणीय मथुरा प्रसाद यादव जो कि महज आजाद राष्ट्रीय क्रिकेट महाकुंभ के संरक्षक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारी सोच थी ग्रामीण अंचल में अगर कोई हमारी ज़रूरत पड़े पूरा सहयोग मदद करूं। हमारे बीच में तमाम पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित है जो कि लगभग कई वर्षों से अपना पूरा समय दे करके महज आजाद राष्ट्रीय क्रिकेट महाकुंभ को इतना बड़ा जो है कि आयोजन में सफल बना है। आइए अपने खेल संयोजक से जोड़ते हैं आदरणीय विजय शंकर राज सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। ये आयोजन के संबंध में हम आपको बताएं दादा भैया कि महर्षि आज़ाद सर की तरफ से एक हम लोगों को प्रोत्साहन स्वरूप कुछ कहा गया है। ये आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस था, तो इस अवसर पर हम अब क्रिकेट से आगे के बारे में भी सोच रहे हैं और संभवतः आगे हो सकता है कि हम जो खिलाड़ी हमारे हॉकी और फुटबॉल पर अभी हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कबड्डी का एक प्रोग्राम यहाँ पर जोड़ा जा रहा है इस आयोजन से कि कबड्डी का अगर हमको मौका मिल गया तो कबड्डी का एक बड़ा आयोजन शायद वो अक्टूबर के महीने में हो, मगर हॉकी और फुटबॉल भी इन खिलाड़ियों को जो क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं इनको, और हॉकी के कुछ प्लेयर जो जैसा कि आप जानते हैं हमारे 20 से ललित उपाध्याय और 2 खिलाड़ी गाजीपुर से हैं। एक ने तो इस में बड़ा कमाल किया है इस ओलंपिक खेल में। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मैदान निश्चित रूप से कुछ और खिलाड़ियों को देगा। हम आपको बताते चले कि ये वो मैदान है जहाँ पर ये मैं समझ रहा हूँ यशस्वी जायसवाल जो आज भारतीय क्रिकेट टीम के आधार स्तंभ बने हैं, T20 और टेस्ट में जिनका स्थान पक्का हो चुका है, यही ग्राउंड था। मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहले उनके दिमाग में, उनके अवचेतन में यही ग्राउंड है जहाँ से तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पवित्र मिट्टी है और इस मिट्टी को से जो प्रीति करने वाले लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो निश्चित रूप से आगे बड़ा करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समिति के संयोजक आदरणीय विजय शंकर राज, इनका कहना है जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं उसी तरीके से बहुत बड़ा हम लोग आयोजन कबड्डी का करने जा रहे हैं। और आपको बता दें, अगर बात करें ग्रामीण अंचल पूरे प्रदेश नहीं देश में अगर बात करें तो महज आजाद राष्ट्रीय क्रिकेट महाकुंभ मेढ़ी का नाम आता है। आइए हम जोड़ देते हैं हमारे बीच में वरिष्ठ कमेंटेटर, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय रमाकांत मिश्रा जी उपस्थित हैं और हम जोड़ते हैं। सर क्या कहेंगे आज जो कि आज बहुत शुभ अवसर है, मेजर जान के जन्मदिन है। मेजर ध्यानचंद जी के मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर हम सभी खेल प्रेमियों को, खिलाड़ी भाइयों को महर्षि आज़ाद स्टेडियम मेढ़ी सूर्यावा की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज बड़े ही गौरव की बात है कि हम उस देश में हैं जो कि लगातार 3 बार भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया है, गौरवान्वित महसूस कराया है। हमारे तमाम पदाधिकारी, न्यूज़ चैनल के हमारे मित्र, सबकी उपस्थिति में आज उनका जन्मदिवस मनाया गया। हम सभी एक बार फिर से उनको हार्दिक आभार प्रेषित करते हैं और सत नमन करते हैं। धन्यवाद। कमेंटेटर आदरणीय रमाकांत मिश्रा जी, इन्होंने बताया कि हम लोग कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा आयोजन करते हैं। आइए जोड़ते हैं हमारे खेल समिति के सचिव, अगर बात करें पूरा परिश्रम करके और पूरी लगन से यहाँ अगर फील्ड को सजाने वाला काम करते हैं तो हमारे आदरणीय अमर सिंह जो कि हमारे खेल समिति के सचिव हैं। सर क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सर धन्यवाद। आज खेल दिवस है, खेल दिवस के राष्ट्रीय पर्व है, बच्चे मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष की बात हम भी यहाँ पर बच्चों के साथ खेल दिवस मनाया जो है। ये हमारे देश के माननीय बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद जी 3 बार वर्ल्ड कप जिताया था ओलंपिक में और जर्मनी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका था। उसको देख करके वहाँ का तानाशाह हिटलर भी उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। काफ़ी प्रलोभन देने के बावजूद भी उन्होंने अपने देश की नागरिकता को नहीं छोड़ा। इससे हमें सीख मिलनी चाहिए कि देश सर्वोपरि है, देश के लिए हमें
बच्चों को बताया गया कि देश सर्वोपरि है, देश के लिए खेलना चाहिए, और इस तरह से उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको नमन किया। दिल्ली राज्य में उनका मृत्यु हुआ। मेजर ध्यानचंद जी एक जादूगर थे। जादूगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बॉल को जिस तरफ नचाना चाहते हैं उस तरफ नचा लेते हैं। और वो अब हॉकी का जो बॉल था उसको रेलवे के पटरी पे 2 से 3 किलोमीटर वो लेके चले जाते थे। और एक बार तमिलनाडु के ऊटी की बात है, वो रेलवे पटरी पे अपनी बॉल लेके जा रहे थे और 2 किलोमीटर के आसपास बॉल लेके गए थे। वहाँ पटरी पे बॉल गिर गई तो वो बहुत टेंशन में हो गए। तो वहाँ के गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि आप टेंशन में क्यों हो गए। तो बोले ये बॉल गिर गई, हमारा अनुमान था कि हम 5 से 6 किलोमीटर तक रेलवे के पटरी पे लेके जाएंगे। तो वहाँ के गांव के कुछ बच्चे थे, वो सोचे ये महान खिलाड़ी हैं, हम इनसे कुछ मांगते हैं। तो वो बच्चे लोग बोले कि ये रेलवे के पटरी को 2 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए। जैया हम लोग गांव के कुछ बच्चे जो प्रैक्टिस के लिए और स्कूल के लिए जाते हैं तो उसमें हम लोग का थोड़ा सा कुछ जाने आने में अच्छा हो जाएगा। जय हिंद सर। बहुत बहुत आपको बता दें कि हमारे खेल समिति के अगर बात करें पदाधिकारी संरक्षक भाई आदरणीय मथुरा प्रसाद यादव जी, कमेंटेटर वरिष्ठ रमाकांत मिश्रा जी, राजमणि पांडे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी और सचिव अमर सिंह जी, ऐसे हमारे तमाम पदाधिकारी आज महाराजा राजश्री क्रिकेट महाकुंभ में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर उपस्थित होकर के इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से ग्रामीण अंचल में अगर बात करें क्रिकेट के रूप में अगर मेहड़ी का नाम आता है, महाराजा राजश्री क्रिकेट महाकुंभ का आता है, उसी तरीके से अभी जल्द ही कबड्डी के रूप में महाराजा राजश्री क्रिकेट महाकुंभ का आने वाला। हमारे बीच में जो कि हमारे खेल समिति के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव नहीं है, लेकिन फोन से हमारी बात हुई, कहीं व्यस्तता थी, लेकिन उनका कहना है आने वाले समय में ग्रामीण अंचल के लिए सभी खिलाड़ियों के लिए पूरा सहयोग तन मन धन से रहेगा। भदोही से दिनेश यादव की रिपोर्ट। दादाजी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके क्षेत्र में हो रहे छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें।